Okay, so a very good evening to all my dear friends. Today we have yet another topic with us for NABARD 2023. And Nancy is sitting in front of us, and she will know about the journey of Nancy, how she made it to the NABARD 2023 select list, what was her motivation level, and what made her to crack this examination at just age of 23. So congratulations, Nancy, from my side for cracking this examination. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Good. So, Nancy, you have studied in Banaras Hindu University, right? Initially, as I can see, in statistics. Then, what motivated you to just give the examination of NABARD? From where you, right, get to know about NABARD and give this examination? Sir, during the final years of my graduation, I decided to focus for UPSC. Sir. I was initially preparing for UPSC, but sir, after giving first two attempts, I also get to know about NABARD, and I had given one attempt in NABARD, and which I had done good, sir. I had done good, but I was not unable to qualify there, sir. But to my sister, because she is also an agriculture graduate, to her I know about that NABARD where I can also give. और सर फिर मुझे पता चला कि मतलब नबार्ड में मेरा चांसेस ज्यादा हो रहा है और नबार्ड का जो मेरा यूपीएससी का मोटिवेशन था कि ग्रास रूट पीपल्स के लिए वर्क कर पाऊँ वो नबार्ड में ही फुलफिल हो रहा है सर। और नबार्ड एक अच्छा कैरियर प्रोस्पेक्ट भी दे रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे अपना सोल फोकस नबार्ड की ओर देना चाहिए, क्योंकि नबार्ड भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इस पे अच्छे कर सकती हूँ। तो सर फिर मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट छोड़ के फिर नबार्ड पे सोल फोकस किया सर। मैंने सोल फोकस मेरा नबार्ड पे था सर। ओके, गुड गुड। मेरी आवाज आ रही है नैन्सी आप तक? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, नैन्सी, आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, यू आर नॉट वर्किंग राइट प्रेजेंटली एनीवेयर? Yes sir, no sir, from home only. ओके ओके, सो ऐसे एस्पिरेंट जो फुल डे प्रिपरेशन करते हैं राइट, फॉर देम व्हाट विल बी योर मींस गाइडेंस, और दे शुड allocate the time, how they should study, full time study करना चाहिए, how much hour they should study, what will be your take regarding this? सर जब घर से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो सर आपको बहुत सारे सिचुएशन बदले आप अपने पीयर्स को देखते हैं जो कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको जॉब मिल रहा है, तो एक सर डीमोटिवेशन भी हो जाता है। लेकिन सर उसके अलावा आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक अच्छे और एक मतलब एक बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टाइम इसमें लगेगा, टाइम इज नॉर्मल सर। सो आपको पर टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए, पर ये भी नहीं कि आप लगातार 6 महीने 8 महीने बस करते जा रहे हैं और कुछ अलग टाइम नहीं। लाइफ को स्मूथ लेते हुए सर, मतलब हर चीज टेंशन लेते हुए नहीं, स्मूथली पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए और कंसिस्टेंटली 1 घंटा ही पढ़ रहे या 6 घंटा पढ़ रहे, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए पढ़ना सर। बट पढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हर रोज आप 10-10 घंटे पढ़ Right, सकते, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल सर। तो कभी कभार आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको डिमोटिवेट नहीं right, होना है, आपको अगले दिन और अच्छे से पढ़ना है सर। right. आप कितने आवर्स स्पेंड करते थे फॉर प्रिपरेशन ऑफ नंबर? सर कोई फिक्स्ड नहीं था, कभी कभार सर मैं जनरली मतलब 6 घंटे तो मैं जनरली रोज का था, और कभी कभार सर 8-10, और कभी कभार सर कुछ भी नहीं, किसी किसी ने तो डीमोटिवेशन या मन नहीं हो रहा तो सर कुछ भी नहीं कर, फ्रेश होने के लिए बाहर चल जाती थी सर। ये फ्लेक्सिबल था सर मेरा टाइम स्टडी ऑफ आवर्स गुड मेरा। गुड गुड, राइट राइट। दिस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ये फॉर ऑल ऑफ यू। सी, टेंशन लेके नहीं पढ़ाई करनी है। द मोर यू विल बी रिलैक्स्ड राइट, द बेटर योर परफॉर्मेंस विल बी। ये मैंने भी देखा है कि स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा प्रेशर लेके टेंशन लेके करते हैं, उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं जाके वहां पे बीच में खराब होता है थोड़ा सा, ड्यू टू दैट प्रेशर, इंटेंस प्रेशर जो अपने ऊपर ले लेते हैं। रिलैक्स होकर तैयारी करनी है। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रीलिम्स पार्ट, राइट नैंसी, प्रीलिम्स में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, हाउ मच यू हैव स्टडीड, व्हाट मेड इट, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट प्रीलिम्स में भी रह जाते हैं, फेज टू तक जाते ही नहीं है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर द प्रीलिम्स पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन? सर प्रीलिम्स में दो पार्ट होता है, क्वालिफाइंग पार्ट होता है और एक मेरिट सेक्शन होता है। तो सब ज्यादातर क्या होता है, क्वालिफाइंग पार्ट्स को बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि मतलब इसमें ये डीएम इग्नोर कर दो या कंप्यूटर इग्नोर कर दो। पर सर अगर आपको नबार्ड का प्रीलिम्स क्लियर कर, तो आपको सारे सेक्शंस को देखना पड़ेगा, सारे सेक्शन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वालिफाइंग में। और सर क्वालिफाइंग का सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का तरीका है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और सेक्शनल कट ऑफ के आसपास कर रहे हो तो आप गुड टू गो है। और सर अगर मेरिट की बात किया जाए तो ARD ASI के लिए
सर तो ARD के लिए सर नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लिए तो आपका मास्टर नोट्स ही सबसे अच्छा है सर, क्योंकि मैंने वही मास्टर नोट्स पढ़ा था 2 साल और उसी को रिवाइज करती है सर। मास्टर नोट्स को बहुत रिवाइज किया मैंने ARD का। और सर उसके बाद ESI के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लास भी था सर, कॉन्सेप्ट क्लास आपने करवाया उसमें। और सर UPSC के दौरान भी मैंने कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो उसका मुझे नॉलेज था। और सर GA के लिए तो PIB इज द मेन मंत्रा फॉर GA सर। उसके लिए PIB रोज पढ़िए तो हो जाएगा सर। और फिर उसके बाद एग्जाम के दौरान आपको 2 घंटा अपना बेस्ट देना है, जितना आपने पढ़ा है 6 महीना उससे आपको अपना बेस्ट देना है उस 2 आवर्स में। राइट। एक ये पॉइंट भी आपने बताया PIB के बारे में, मैं भी हमेशा राइट स्टूडेंट्स को आई ट्राई टू टेल इट कि ऑलवेज ट्राई टू रीड योरसेल्फ। यानी एक चीज कोई ओरिजिनली आप पढ़िए, डू नॉट ऑलवेज ट्राई टू वर्क फॉर द स्पून फेड मटेरियल कि आपको मंथली मैगजीन मिल रहा है समथिंग लाइक दैट। दैट विल नॉट हेल्प टू डेवलप द कैंडिडेट आई थिंक। यस सर, क्योंकि PIB में किसी किसी को मतलब कुछ अगर कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो PIB का तो कहते वो आपको कुछ बताया जो आपको ऑलरेडी नहीं मालूम है, तो आप खुद से पढ़ना, बैक लिंकेज कर पाइएगा। तो जो आपने बताया कि बैक लिंकेज करने से बहुत अच्छा रहता है, तो आपको और नॉलेज हो पाएगा। यस सर। राइट राइट। सो कैंडिडेट्स वाचिंग आउट दिस वीडियो, मेरा मैसेज होगा, राइट नैंसी ने बताया कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग आप खुद को डेवलप करना सीखिए। until unless you not groom yourself तो कहीं ना कहीं जाके सिलेक्शन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 0.5 मार्क्स से रुकेगा। तो टेलर्ड मटेरियल ठीक है, यू कैन रेफर, दैट इज गुड थिंग, बट फर्स्ट इंस्टेंस आपको एफर्ट डालना पड़ेगा अपने साइड से, तभी आप टेलर्ड मटेरियल को भी अच्छे से समझ पाइएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई थिंक, right? Yes. Now, Nancy, after prelims, you have written the mains with statistics as a subject in specialization. Yes, And sir. statistics वगैरह के लिए बहुत कम नॉलेज है, इन एंड आउट बहुत कम किसी को पता होता है कि स्टैटिस्टिक्स मान लो पोस्ट आता है तो क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। द थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज उतना अवेयरनेस नहीं है। So I think that's why I wanted this video, so that in future as statistics related some posts come out, what will you like suggest them कैसे statistics की तैयारी करें वो? यस सर, स्टैटिस्टिक्स का सर तो 2 साल के बाद आया था, 2020 में हुआ था स्टैटिस्टिक्स का सर, आया था नबार्ड में पोस्ट, उसके बाद अब आया है। तो मुझे भी बहुत सोर्सेज नहीं मिल रहे थे स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो सर जैसे कि ये टाइपिंग होता है सर, नबार्ड में टाइपिंग होता है सब्जेक्टिव वाला पेपर, तो स्टैटिस्टिक्स का भी कोई टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे, ज्यादातर डेफिनेशन ही आए थे, बेसिक डेफिनेशन आए थे। उसमें ऑपरेशन रिसर्च का ज्यादा क्वेश्चन आया था स्टैटिस्टिक्स का। अरे सर अब क्वेश्चन 1-2 न्यूमेरिकल्स भी था, लेकिन वो न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। अगर आपको बेसिक जैसे बेस थ्योरम का न्यूमेरिकल्स है सर, वो अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आपने रिवाइज कर लिया अपना ग्रेजुएशन तक का सब्जेक्ट को, तो आपका अच्छे से हो सकता है। और सर एक ये बात इंपॉर्टेंट थी कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चारों जो क्वेश्चन होते चारों के चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है, आपको लिखने ही है चारों क्वेश्चन। राइट। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, चाहे वो जनरलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट हो, इंग्लिश plays a very important role in selection, right? So what was the strategy for English? How do you used to prepare? कितना आंसर्स आपने लिखा, ग्रामरली पे प्रैक्टिस किया या नहीं किया, और क्या आपका स्ट्रेटजी रहा फॉर इंग्लिश? सर इवन सर फेज 1 का जब नोटिफिकेशन नहीं आया था तो तभी मैं प्रैक्टिस करती थी, 1-2 ऐसे प्रैक्टिस करती थी एग्रीकल्चर के आंसर, तो क्योंकि मैं प्रिपेयर करी थी जर्नलिस्ट के रूप में, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्टैटिस्टिक्स भी आने वाला है। जब आ गया तो वो अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। पहले भी 1-2 मैं 10 या 8 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया होगा नोटिफिकेशन के पहले, तो नोटिफिकेशन के बाद तो फेज 1 का प्रिपरेशन था। और सर उसके बाद ऐसे ही फेज 1 खत्म हुआ सर, आपने हुआ था कि टिल 19 नवंबर टिल 18 नवंबर जब तक आपका मेंस का डेट, आपको हर रोज प्रैक्टिस करना है। तो हमेशा तो मैं डेली 1.5 घंटा का टाइमर लगा के इंग्लिश का एसे, लेटर और प्रिसाइज लिखती थी। इससे भी लेटर भी और प्रिसाइज भी तीनों 1.5 घंटा का टाइमर लगा के और डेली लिखती थी सर। ग्रामरली पे फिर चेक करती थी कि मैं एरर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिस्टेक्स में रेक्टिफाई कर पा रही हूँ कि नहीं। So एक regular practice I think is must for English as well, because आप सोचोगे कि नहीं I know the English, तो ये पैटर्न थोड़ा अलग है, आना इंग्लिश आना एंड IBPS बेस्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश में स्कोर करना, I think that are two different things, so that will definitely help you out. So that is the suggestion, please keep on practicing the English. And nowadays Nancy, after this the interview plays very important role due to 50 marks of the examination, right? So इंटरव्यू आपका कैसा रहा, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्या पूछे गए, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। सर इंटरव्यू के लिए तो पहले 3 चीजें मैटर करता है। एक तो नबार्ड, आपको पूरा नबार्ड के बारे में जान लेना चाहिए।
और दूसरा सर कि आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, पोटेंशियल क्वेश्चन जो है आपके, उसके बारे में। और सर तीसरा इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट से। ये 3 चीजें जो है जो मेन इंटरव्यू में आपको प्रिपेयर करना चाहिए सर। और उसको ऐसा नहीं कि आप NABARD का वेबसाइट पर डीपली पढ़ लेना चाहिए, तो एक आइडिया हो जाना चाहिए आपको कि क्या रिलेवेंट है, आप कौन डिपार्टमेंट में आपका वर्क हो सकता है उसका, कि जो पूछा जाए वैसा क्वेश्चन कि कौन डिपार्टमेंट आपके लिए सही रहेगा, या फिर आपका बैकग्राउंड से क्या NABARD का क्या कंट्रीब्यूशन होगा सर, वो जान लेना चाहिए। और सर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट भी, सारे इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो सर जो आपको लगता है कि आपसे रिलेवेंट है सर, वो प्रैक्टिस वो करना चाहिए। तो ये तो पढ़ाई वाला बात हो गया सर, प्रैक्टिस चाहिए, जो कि डेली प्रैक्टिस करें तभी आपका पर्सनैलिटी सही होगा। तो मेरे केस में तो हम डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि मेरे जो ब्रदर सिस्टर थे वो मेरा डेली इंटरव्यू लेते थे, और सर मैंने मॉक भी दिया। तो आपका भी जो मॉक बहुत काम आया था, बहुत सारा अच्छा रोल था आपका मॉक का भी सर, ऊपर पोर्टल वाला जो मैंने बोला था। और सर क्वेश्चंस की बात करें तो मेरे से पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन सर यही क्वेश्चन था कि NABARD तो एग्रीकल्चर से डील करता है, आप तो स्टैटिस्टिक्स है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर आप कैसे यहाँ पे आ रहे हैं। सर मैंने बताया कि उपज पोर्टल ही सिग्निफाई करता है कि स्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। और सर इसके अलावा फिर सैम्पलिंग का क्वेश्चन था, ये सब था क्वेश्चन सर। गुड। माय लास्ट क्वेश्चन विल बी नैंसी कि मैं सबसे पूछता हूँ कैंडिडेट से, बिकॉज आप लोग उस प्रैक्टिकल फेज से गुजरते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सो व्हाट 3 थिंग्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे कैंडिडेट्स को दे शुड नॉट डू इन दिस प्रिपरेशन? सर फर्स्ट तो कि नेवर डाउट योरसेल्फ। अगर सर डाउट आ गया ना, आपका 1-2 महीना का प्रिपरेशन में चला जा सकता है। अब डाउट नहीं करना, आपको बीच में डाउट आते रहेगा, बस डाउट को इग्नोर करके और अपने पे ट्रस्ट करके आपको बढ़ते रहना होगा। और सेकेंड थिंग सर कि कोई सोर्सेज से स्टिक रहना पड़ेगा, आपको नहीं डाइवर्स सोर्सेज जाना पड़ेगा, क्योंकि NABARD जो है वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक एरिया से वो फोकस करता है NABARD को। अगर आप उसको स्ट्रेटेजाइज कर लीजिएगा तो आप सही तरीके से चल जाइएगा, तो आप बहुत सारी सोर्सेज में भटकोगे तो फिर आपसे मतलब दिक्कत हो सकता है सर। और सर तीसरा कि रिवीजन सर, क्योंकि रिवीजन इज द की फॉर एनी एग्जाम, फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। रिवीजन करना चाहिए और रिवीजन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभार रिवीजन ही बोरिंग लगता है सर, पर नहीं, रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर। Right. Very good, Nancy. So, Nancy, that's it. My best of luck and my best wishes for your future endeavors. You are just 23 years, so I think आप बहुत कुछ करेंगे NABARD में, and the NABARD will be proud of you in the future. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. You had played a very big role in this journey, sir. Thank you so much, Nancy, for this. Okay, Nancy, bye bye. Take care. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you.